सो वंस अगेन डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक और मॉडल पेपर में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सीईटी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से देखना है, बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप मत करना है, ठीक है। और अंत में आपको ज़रूर बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट हुए हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ काउंट करते रहना है और चैनल पे पहली बार आए इनको सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो बडली से, बारनाला से, बैराट से या फिर बुचकरा से। तो चार ऑप्शन दिए गए, सभी को राइट आंसर कमेंट करके ही बताना है। तो राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो बैराट से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। देखिए यहाँ पे आप दिशा से समझिए कि दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिण और पश्चिमी, ये देखिए राजस्थान है, ठीक है। ये राजस्थान है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये राजस्थान में यहाँ पे दक्षिण और पश्चिमी, यहाँ दक्षिण और पश्चिम कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो देखिए कालीबंगा कहाँ है, ये तो है हनुमानगढ़ में, तो ये हो जाएगी यहाँ पर। तो यार ये तो हो गई नहीं आंसर। सिंधु कहाँ है, तो सिंधु भी इस क्षेत्र में नहीं है, ठीक है। और बनास भी इस क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला में। लेकिन पीछे बचा है आहड़, तो आहड़ इस क्षेत्र में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अगले सवाल है कि प्रख्यात चीनी इतिहासकार हैंसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे। प्रख्यात जो चीनी इतिहासकार हैंसांग थे वो राजस्थान के किस शहर में रुके थे। तो भीनमाल, घड़साना, सरवाड़ या फिर रेवदर। सभी को राइट आंसर कमेंट करके ही बताना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भीनमाल, ठीक है। प्रख्यात चीनी या इतिहासकार जो हैंसांग थे राजस्थान के भीनमाल शहर में रुके थे। आपका अगर जिसने भी ए ऑप्शन को राइट किया है राइट हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, ठीक है। किसके पक्ष में लड़े थे, तो देखिए राम सिंह तंवर, बिंदा झाला, रावत, कृष्णदास चुंडावत या फिर अशोक परमार। तो यहाँ पे बताना है, नीचे कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। तो कौन थे, तो देखिए राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे, तो वो थे राम सिंह भी थे, बिंदा सिंह थी, झाला भी थे और रावत कृष्णदास चुंडावत भी थे, लेकिन अशोक परमार नहीं थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ये तीनों पहले वाले। चलिए अगले सवाल है कि बीकानेर के किस शासक ने ग्रीष्मेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता ली थी। देखिए सुमेलगिरी का युद्ध जब 1544 ईस्वी में हुआ था किसके, शेरशाह और मालदेव के मध्य, तो उस समय बीकानेर के कौन से शासक ने इस शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो वो की थी राव कल्याणमल ने, ठीक है, राव कल्याणमल ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल कि ईसरलाट जिसको सरगासुरी के नाम से जाना जाता है नामक ऊंची मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया। ईसरलाट जो सरगासुरी, इस ऊंची मीनार का निर्माण कौन से शासक ने करवाया। स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, मिर्जा जय सिंह या फिर स्वाई ईश्वर सिंह। तो ई से हमें पता चलता है ईश्वर सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, स्वाई ईश्वर सिंह। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, राव रतन सिंह या फिर जालिम सिंह, बताइए। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोटा राज्य का संस्थापक था वो राव माधो सिंह था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रूपाजी व कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से थे। देखिए रूपाजी और कृपाजी जो शहीदों का संबंध था किस आंदोलन से था, तो बूंदी, विजोरिया, बीकानेर या फिर बेंगू आंदोलन। तो इसका संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका भी राइट आंसर। संप सभा की स्थापना किसने की थी। मोतीलाल तेजावत ने, हरिदेव जोशी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ पर भी राइट आंसर। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है किसको, गोगा जी को, देवनारायण जी को, तेजा जी को, बाबू जी को। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बाबू जी को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें भी आपका राइट आंसर। अगला सवाल है कि सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है सही सुमेलित।
ठीक है। तो अन्नकूट मेला कहाँ बरता है? तो अन्नकूट मेला बरता है नाथद्वारा में। चार भुज मेला कहाँ बरता है? चार भुज मेला उदयपुर में बरता है। केला देवी का मेला कहाँ बरता है? तो ये करौली में बरता है। बेणेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये डूंगरपुर में। तो ऐसा किस ऑप्शन में आ रहा है? तो ऐसा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें फिलहाल जिसका संबंध किससे बना उस जिलों से याद रखना है, न कि इस ऑप्शन से, ठीक है। जो मैंने बताया वो आपको याद करना है। चलिए, अमवा पहना जाता है विवाह पर, दशहरे पर, शिकार पर जाते समय या फिर नए घर के उद्घाटन पर। क्या पहना जाता है? अमवा पहना जाता है। तो अमवा पहना जाता है, शिकार पर जाते समय पहना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। अगर आपको देखिए, अगर आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए को राजस्थान जीके किसकी, राजस्थान जीके एंड साइंस की आपको पीडीएफ परचेस करनी है, तो जो मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ इस पर आप कांटेक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगी, ठीक है। 7568013858 इस व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, आपको सीईटी के लिए पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि विश्व राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ है। विश्व राजस्थानी चित्रकला का जन्म हुआ है 1501 ईस्वी में, 1459, 1500 ईस्वी या फिर 1504। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले सवाल है कि नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण करवाया, किसने करवाया? देखिए, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी रानियों हेतु 9 महलों का निर्माण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई माधो सिंह ने, स्वाई मान सिंह या फिर स्वाई जय सिंह ने। तो ये करवाया था स्वाई माधो सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले सवाल इंपॉर्टेंट है कि अग्नि नृत्य किया जाता है किस संप्रदाय के द्वारा? नाथ संप्रदाय के द्वारा, खाकी संप्रदाय के द्वारा, जसनाती संप्रदाय के द्वारा या फिर काल बेलिया द्वारा। तो देखिए, अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? आप सभी को पता ही है कि बीकानेर का प्रसिद्ध है। किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है जसनाती संप्रदाय का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि तोरावटी, राजावटी, नागरछोल किसकी उपबोलियाँ हैं? तोरावटी, राजावटी, नागरछोल किसकी उपबोलियाँ हैं? मेवाड़ की, हाड़ौती की, ढूंढाड़ की या फिर मारवाड़ी। तो ये है ढूंढाड़ी उपबोलियाँ। कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विजयदान देता का संबंध था बीकानेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, प्रतापगढ़ से। देखिए, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। तो विजयदान देता का संबंध था कहाँ से? जोधपुर से था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर से। अगला सवाल है कि पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली अजमेर की, करौली सी, बीकानेर या फिर बाड़मेर की। तो पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ 1459 ईस्वी में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण मतलब कब पूर्ण हुआ? तो 1458 ईस्वी, 1359 या फिर 1488। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संपन्न हुआ तो वो 1458 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। और इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? तो 1448 ईस्वी में, ठीक है। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर बी राइट। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है कि किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? किस मंदिर में प्रसाद के रूप में जो छाछ और राबड़ी है वो दी जाती हैं? तो रामदेव जी का मंदिर, केला देवी मंदिर, जीण माता मंदिर या फिर स्वाई भोज या फिर देव नारायण जी का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाई भोज या फिर देव नारायण जी का मंदिर, जो कि आसीन कहाँ पर? आसीन भीलवाड़ा में है, जहाँ पर प्रसाद के रूप में छाछ और राबड़ी दी जाती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न जरूर आप याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत यहीं पर हम इसको अंत कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और 20 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट आंसर हुए हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी बताना है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए कोई भी तो डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मैं नंबर डाल दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, जो हमारे द्वारा ही कांटेक्ट है। धन्यवाद।